बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर और कैसे होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। हाँ, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मौजूद है, आप मतलूबा क्वेश्चन के टाइमलाइन पर क्लिक करके समझ सकते हैं। पहली डेफिनेशन है मैट्रिसेस की। अब मैट्रिसेस हमारे पास जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस हमारे पास जो है वो प्लूरल फॉर्म है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप whose elements increase are written within square brackets in a specific order, ठीक है, in rows and columns, rows और columns की फॉर्म है। they arrange obey certain algebraic operations और matrices are denoted by the capital letter of English alphabets, ठीक है। जो हम मैट्रिक्स को जो है ना कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स यानी हम ए बी सी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, while their elements are denoted by the small letters, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो इंटीजर हम यूज करते हैं, वो हम स्मॉल एलिमेंट से जो है वो डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ठीक है। इसमें हमारे पास एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। अब एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, यानी एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी हैं, जो कि हमने स्मॉल लेटर से यूज किए हुए हैं, और जो हमने मैट्रिक्स को डिनोट किया वो हमारे पास जो है वो कैपिटल लेटर है। सेम हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स हमारे पास 5 7 है, ठीक है। और सी मैट्रिक्स हमारे पास है और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 3 और 2 है, ठीक है। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स यानी हमारे पास रो भी आर एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ऐसे एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में हम राइट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, एंट्री आर एंट्रीज रिटन इन द वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन की फॉर्म में हम राइट करते हैं एंट्रीज को उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास 2 1 9। अब देखें हमारे पास ये वर्टिकल फॉर्म है, वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं कॉलम, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। अब 3 5 1 ये भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास वर्टिकल लाइन में जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हम कॉलम कह देंगे। और ये हमारे पास कॉलम 3 है, जो हमारे पास कॉलम जो है वो 4 है। अगर हम रो की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में उन्होंने कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ये इंक्रीज होंगे, दोनों को हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अब देखें 2 3 5 7 ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हम क्या कहते हैं, रो। अब ये हमारे पास रो 1 है, 1 5 3 2 ये भी हमारे पास जो है क्या है, रो है, इसको हमने रो 2 का नाम दिया हुआ है। अब 9 1 8 4 ये भी हमारे पास क्या है, रो है, इसको हमने रो 3 का नाम दिया। अगेन मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, हमारे पास रो क्या होती है, एलिमेंट्स या एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स हम रिटन कर राइट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल फॉर्म में जो हम एलिमेंट्स राइट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। और एंट्रीज हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स के एंट्रीज कहते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6 आर एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सेट मैट्रिक्स ए के हैं। उसके बाद है ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर और साइज हम कैसे फाइंड करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m नंबर ऑफ रोज, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, m हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा, एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, n हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। देन ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर हो या साइज, ठीक है। ऑर्डर भी कह सकते हैं और साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऑफ ए इज m बाई n, m से मतलब हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, और n से मतलब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी अगर हम देखें, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, देखें रो हम कोड कर लेते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारे पास रोज हैं तीनों, 1 2 3 हमारे पास रोज हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास वर्टिकल लाइन हमारे पास 5 9 0 जो वर्टिकल लाइन में, इसे हम कॉलम 1 कहेंगे। -1 2 1 ये हमारे पास जो है वो, ये भी वर्टिकल लाइन में है तो ये हमारे पास कॉलम 2 कहलाएगा। ये भी वर्टिकल लाइन में तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम 3। अब देखें 3 हमारे पास रोज हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। पहले हम रोज को लिखेंगे बाद में कॉलम्स को, 3 बाई 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। ये हमारे पास ये डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, ठीक है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम,
उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम होंगे, तो हम कहेंगे दो मैट्रिक्स हमारे पास जो है आपस में इक्वल है। मैट्रिक्स हमारे पास ए है 2 3 4 -2, मैट्रिक्स भी हमारे पास है 4 -2 2 4 और 4 -6। पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर में हमने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास जो है वो कॉलम्स हैं, ठीक है। इससे हमारे पास जो मैट्रिक्स भी है उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास जो है वो कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बन जाएगा 2/2। सेम हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी भी हमारे पास क्या बन जाएगा 2/2। अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैं आपको बता देता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद ये है कि हमारे पास ये 2 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट ये जो है ये सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। अब 2 है, यहाँ से 4 -2 ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। अब ये हमारे पास 3 है, ये भी हमारे पास 3 के इक्वल है। अब यहाँ से देखो ये फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट के इक्वल है। अब ये हमारे पास जो सेकंड एंट्री है -2, अब ये देखो 4 -6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो ये भी -2 है, ये भी हमारे पास क्या है -2 है। तो ऑर्डर भी हमारे पास दो मैट्रिक्स का आपस में सेम और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास जो है वो क्या है सेम है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास 2 है फर्स्ट में, तो इधर भी हमारे पास जो वो 2 आना चाहिए 4 -2, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है और ये आपस में क्या है इक्वल है। 3 है और ये भी हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी हमारे पास इक्वल है। इसको हम कैसे राइट करेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, मीन्स हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। आपने हर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो आपने बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें हमारे पास एंट्रीज क्या है 0 0 0 0। अब नंबर ऑफ रोज में हमारे पास देखिए मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं। अब रोज हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अगर कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन एक, और ये भी हमारे पास क्या वर्टिकल लाइन, तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर हम इस तरह मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइन हमारे पास एक ही बन रही है, तो मीन्स हमारे पास जो कॉलम है वो हमारे पास एक ही है, ठीक है। अब इस तरह हम सी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज की बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, ये हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, एक होगी। और नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, ये भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, ये भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, ये भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर हम डी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास जो एंट्रीज हैं, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हो जाएंगी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो ये नंबर ऑफ कॉलम, ये भी नंबर ऑफ कॉलम, ये भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, तो कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ई पार्ट हमारे पास है, इसमें तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, ये भी हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कितनी रोज हो जाएंगी, 2 रोज हो जाएंगी। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने उनका ऑर्डर जो है वो राइट करना है। ऑर्डर हमको हम किससे डिनोट करते हैं, m बाय n से, m बाय n। अब m से मुराद हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रोज, n से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपने नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो राइट करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है, इसमें हमारे पास एंट्रीज जो है वो 1 0 है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कौन से हैं, नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स है। अब रो में हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास जो है वो दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किससे डिनोट करते हैं, m बाय n से, तो हमारे पास रोज बाय कॉलम हम कितने रोज हैं, 2, बाय कॉलम कितने हमारे पास 1, तो ऑर्डर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का बनेगा वो 2/1 बनेगा। इसको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। पहले आपने नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स ए राइट करनी है। रोज हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो रोज हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स इन वर्टिकल लाइन, एक ही हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो हमारे पास कॉलम जो है वो एक ही बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं m बाय n से, यानी रोज बाय कॉलम। कितने रोज हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 1, तो 2 बाय 1 हमारे पास जो है वो ऑर्डर बनेगा। सेम हम क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अब कितनी रोज हैं, एक ही हमारे पास रो है। अगर कॉलम की बात करें, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास जो है वो 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या बनेगा, 1/2। पहले हम रोज लिखेंगे, बाद में कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह हम सी मैट्रिक्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं जी। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास सी क्या बनेगा, 2/2 बनेगा। इस तरह डी मैट्रिक्स हम देखते हैं, डी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज इन डी, ये एक रो, ये दूसरी रो, 2 रोज। अगर हम कॉलम की बात करें, वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी हमारे पास क्या बनेगा, 2/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट हमारे पास है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ई, ठीक है। तो कितने रोज हैं, 1 2 3, तो 3 हमारे पास रोज है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ई, कॉलम देखें, वर्टिकल लाइन 1 2, हमारे पास कॉलम जो है वो कितने हैं, 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई हमारे पास क्या बनेगा, 3/2, ठीक है। तो एफ पार्ट हमारे पास है, एफ में नंबर ऑफ रोज देखें, नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक ही रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास, वो भी हमारे पास जो एक ही वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम भी हमारे पास क्या 1 है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, 1/1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, बताएं कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स आपस में जो है वो इक्वल है। तो टू मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होती हैं, देख लें जरा। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स आर, या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास इक्वल होंगी। देख लेते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स ए हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 0 3 4 1, और इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो बनेगा, 2 मैट्रिसेस हैं, 2 रोज हैं, और हमारे पास 2 जो है वो कॉलम्स हैं। ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, 2/2। और कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसका तो ऑर्डर 2/2 नहीं है। हाँ जी, ये लास्ट वाली मैट्रिक्स हमारे पास एफ जो है, इसका ऑर्डर 2/2 है। देखें, यहाँ 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। अब करस्पॉन्डिंग इंटीज देख लें जरा, यहाँ पे 3 माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 3 + 1 4, और ये 1। अब यहाँ से भी हम देख लें जरा एक को, हाँ जी, 3 - 3 तो 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, 3 है, 3 4, 3 + 1 4, 1 और 1। तो हम कह सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है, मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स एफ के, ठीक है। मैट्रिक्स ए और एफ हमारे पास आपस में इक्वल है। अब बी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। और कौन सी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं, ये हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। हाँ जी, कोरस्पॉन्डिंग इंटीज देखें, 5 + 4 9, यहाँ पे भी 9, -8 + 1 तो माइनस का 7। हाँ जी, हमारे पास दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इंटीज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो इक्वल है मैट्रिक्स डी के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट सी है, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज है हमारे पास, और 3 रोज हैं, और हमारे पास 2 जो है वो कॉलम्स है। ऑर्डर हमारे पास इसकी क्या बनेगा, 3/2। और कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 है, देखें जरा। हाँ जी, हमारे पास ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसी कोरस्पॉन्डिंग इंटीज जरा मैच कर लेते हैं, देखें जरा। 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है। 2 - 1 1 आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1 है। 2 × 2 4, यहाँ पे भी 4 है। 4 - 2 2, यहाँ पे भी 2 है। 4 + 4 8, यहाँ पे भी क्या है, 8 है। 3 + 0 तो हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास सी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है हमारे पास मैट्रिक्स ई के, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ, हमारे पास 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और जब और उनके
कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑर्डर हमारे पास ए और एफ का इक्वल था, सेम था, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम थी। 0, 3 माइनस 3 0, 3 3 4, 3 प्लस 1 4 और 1, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो 9 माइनस 7, 5 प्लस 4 9, माइनस 8 प्लस 1 तो माइनस का 7। बी और डी आपस में इक्वल है, मैट्रिक्स बी और डी आपस में इक्वल है, ये हमने राइट कर दिया था। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स सी और ई भी आपस में क्या है, इक्वल है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए प्लस 2 सी माइनस 3 बी माइनस 1 डी प्लस 4 इज इक्वल टू 5 8 6 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दे दी कि आपने वेरिएबल ए बी सी और डी की जो वैल्यूज है वो आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया। सिंस करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, हम जानते हैं जब उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इक्वल टू का साइन लगा दिया दो मैट्रिसेस के दरमियान, इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर नहीं है तो इनको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट में देखें, ए प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, हाँ जी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी 5 के इक्वल आ जाएगा। ए प्लस 2 इज इक्वल 5, हम यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू 5, प्लस का 2 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर बी की बात करें तो बी माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज है। बी माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो माइनस 1 राइट साइड पे चला जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 प्लस 1, तो बी इज इक्वल हमारे पास इस इक्वल आ जाएगा 7 का। ठीक है, सेम हम जो है अब सी की बात करें तो सी माइनस 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। ये कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज है, सी माइनस 3 इज इक्वल टू 8, सी 8 प्लस 3 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल 8 प्लस 3 तो आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है डी मैट्रिक्स, डी में देखें पार्ट 4 में, यानी डी प्लस 4 ये किस इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 के। करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हमारे पास क्या, डी प्लस 4 किस इक्वल होगा, 4 के। तो हमने डी फाइंड करना है, 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो डी इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास ए हमारे पास इक्वल आया है 3 के, और बी हमारे पास इक्वल आया 7 के, सी की वैल्यू हमारे पास कितना 11, और डी की वैल्यू हमारे पास इसको इक्वल आ गई 0 के।